जय श्री कृष्णा। नमस्कार। अब मैं आपको एक ऐसा सुगम उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे आपका दिन पूरा मंगलमय रहे। तो आपको करना क्या है कि जब आप बिस्तर से उठते हैं तो उठते ही आप सबसे पहले गजानंद भगवान का मन में या श्री गणेशाय नमः ऐसा बोलिए। उसके बाद जब आप आँख खोलते हैं तो दोनों हथेली का दर्शन कीजिए। और हथेली के दर्शन के अंदर ऐसा है कि ये जो अग्रभाग है ये लक्ष्मी माता का स्थान है, यहाँ माता लक्ष्मी का ध्यान करिए। और मध्य का जो स्थान है ये माता सरस्वती का है, यहाँ सरस्वती माता का ध्यान कीजिए। ध्यान के अंदर आपको ऐसा देखना है यहाँ सरस्वती माता बैठी है, यहाँ माता लक्ष्मी बैठी है अग्र में, मध्य में सरस्वती, और मूल जो स्थान है इसमें आप भगवान विष्णु का जो गरुड़ पे बैठे हैं, ऐसा ध्यान करके दोनों हाथों को ऐसा करिए। फिर आपका जो इष्ट देव है उनका ध्यान कीजिए। उनका ध्यान करने के बाद आप जब पृथ्वी माता के ऊपर पैर रखते हो तो उससे पहले पृथ्वी माता को नमस्कार कीजिए। धरती माता को नमस्कार करके अब जब आप रवाना होते हैं तो अक्सर होता क्या है कि पहले भगवान का दर्शन करो, उसके बाद में आप आकाश मंडल की तरफ देखो, आकाश को, क्योंकि जो कुछ हमें मिल रहा है वो आकाश से मिल रहा है। बरसात आकाश की ओर ही देखते हैं। जब हमको बरसात धन चाहिए तो आप आकाश की तरफ ध्यान करिए, भगवान का ध्यान करिए, आकाश को नमस्कार करिए। अक्सर आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग हैं जो कोई सफलता मिलती है तो पहले वो आसमान की तरफ देखते हैं। कोई भी रुकावट है, कोई भी दर्द है, कोई भी तकलीफ है, आप अगर आसमान के सामने सवेरे उठ के नमस्कार करके अपने मन में कोई स्तुति करते हैं अथवा उनको कुछ कहते हैं तो आपका काम है वो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। आकाश मंडल का ध्यान किया, इसके बाद आपने अपना मुंह धोया। उसके बाद आपको पहले क्या करना है, जल पीना है। ठीक है जी। तो जितनी रुचि हो आपकी, सुबह उठ के आप पहले जल लो। अगर सर्दी है तो थोड़ा गर्म पानी लो और गर्मी है तो ठंडा पानी ले सकते हो। इससे क्या है कि इसके बाद अगर आप चाय पीते हो तो मेरी ये मानना है कि आप दूध की बजाय लाल चाय पियो। बाद में अगर आप दूध की पीते हो तो कोई बात नहीं, उससे आपके शरीर को बहुत तरह की राहत मिलती है और कई तरह के रोगों का निवारण होता है। ये मेरी अनुभव की हुई चीज़ है और मैं आज शुरुआती जो चाय है वो लाल ही पीता हूँ। उसके अंदर आप थोड़ी अदरक की रुचि है तो अदरक डाल लीजिए, अगर 2 काली मिर्च डालते हैं तो अति उत्तम है। और फिर आप दिन की शुरुआत कीजिए। इससे आप देखेंगे कि आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और आप चाहे घर में रहते हो अथवा खेत में रहते हो, कहीं भी रहते हो, शाम की टाइम जिसको हम संध्या बोलते हैं, संधि, दिन और रात की जो संधि होती है, उस समय के अंदर आप कोई भी कार्य न करिए। उस समय आप 2 मिनट के लिए मौन होकर भगवान का मन में ध्यान करें। और अक्सर जो हमारी शाम की सेवा का टाइम होता है, दिन और रात का मिलान होता है, उसको कहते हैं संध्या। उस टाइम आप 1000 काम छोड़ करके 2 मिनट भगवान का ध्यान करिए। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर देखिए कैसी खुशियाँ आती है, कैसी सफलता आपको मिलती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अथवा बाद में आप 2-5 मिनट भगवान का भजन कीर्तन करिए सारे घर के बैठ के। अगर इस कलिकाल के अंदर लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया, ऐसा आ गया, देखिए युग वही है। वैसे सूर्य नारायण भगवान सुबह उगते हैं, शाम को पश्चिम दिशा के अंदर अस्त हो जाते हैं।
समय का बदलाव नहीं है, ये हमारे इंसानों का बदलाव है। और ज़िंदगी के अंदर अगर आपको सफलता चाहिए तो जीवन के अंदर एक पेड़ कहीं भी लगा दीजिए। और ख़ास तौर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कई भाई बहन पानी का बहुत दुरुपयोग करते हैं। पानी अगर हमें 2 घंटा ना मिले तो हमें पता चलेगा कि पानी की कीमत क्या है। जल ही जीवन है। सरकार बहुत नारे लगाती है लेकिन सरकार कुछ नहीं कर सकती जब तक हम लोग नहीं साथ देते। जल की कदर करो, क्यों कि जो जल की कदर नहीं करता है उस पे लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होती। क्यों कि लक्ष्मी की उत्पत्ति भी जल से ही है। लक्ष्मी जी के पिता रत्नाकर सागर है, सागर से ही लक्ष्मी जी की उत्पन्न हुई है। और आज भी अगर पानी नहीं हो तो हमारी कोई भी फसल नहीं होगी, और फसल नहीं होगी तो किसी प्रकार का धन नहीं आएगा। तो इसलिए जल पीते हो तो नमस्कार करो। और जल ही जीवन है, जल को बचाओ। और ज़िंदगी के अंदर एक पेड़ तो नीम का, पीपल का, बड़ का, कोई भी आप लगा दो तो आपके जो पितृदोष है वो सब शांत हो जाएंगे। और पितृदोष जब आदमी का शांत हो जाता है ना तो फिर उसके किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। तो ये सब मेरी अनुभव की हुई बात है और मैंने भी किसी ज्ञानी जन से सीखा है। ये नहीं है कि कोई मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। और फिर मैंने इन चीज़ों का अनुभव किया है, वो अनुभव ही मैं आपके और बांट रहा हूँ। तो अगर आप मेरी कई बात पे जो भी अमल करेगा वो देखेगा कि कितना बड़ा फायदा होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये बात दूसरों तक पहुँचे, इसलिए इस वीडियो को आप शेयर करें और लाइक करें। आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक के अंदर कंजूसी करते हैं। ये जो ऐसा अंगूठा खड़ा है उसके ऊपर आपको सिर्फ टिक्की मारनी है। कमेंट करें मेरी बात आपको कैसी लगी। तो आगे मैं इस तरह के आपको अच्छे अच्छे वीडियो भेजता रहूँगा। इसमें आपका नहीं तो कोई खर्चा है, सिर्फ थोड़ा सा आपको अमल करना है। तो इसी के साथ ये मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्णा। सर्वे सुखिनो भवन्तु, ऐसी कामना करते हुए आपसे ये आशा रखता हूँ कि देखें आप क्या रिस्पॉन्स देते हैं मेरे को।